इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली के चुनाव को बस एक दिन रह गया है। चुनाव को लेकर हमारी बात मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ की जनता का कहना है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य दिल्ली सरकार नहीं कर पाती। सीधा साधा दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा देती है कि हमें काम नहीं करने दे रही, और साथ ही साथ में मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा पर भी हमसे बात की। दिल्ली में भाजपा सरकार या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की भी अपील की। दुर्व्यवस्था है कि वहाँ आप जा करके वापिस आकर के आप बीमार हो जाएंगे ऐसी, और कहते हैं कि हमने पूरा दिल्ली को बदल दिया। तो हमें बदलने की आवश्यकता है। हम लोगों का मेन रीजन यही है कि 5 तारीख को सब जो है अवेयरनेस दें, वोट डालें। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज 4-5 दिन से लगे हुए हैं और कई विधानसभाओं में, और आपने देखा होगा पोस्ट में भी जो है अभी हम उसमें डाल रहे हैं अपने ग्रुप में। कई जगह विकास भी गए, इधर क्या कहते हैं कालका मंदिर भी गए, इधर जो है संस्कृत विद्यालय में भी जो है आपका कार्यक्रम था, वहाँ भी गए। और कई भी कोई दिल्ली का कोई ऐसा जो है विधानसभा नहीं है, मैं समझता हूँ आप विधानसभा में आपने जो है किया और अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। जो लोग हैं वो बेचारे जो है उनको हम इतना बर्डन नहीं डाल सकते, तुम अपने आप आ जाओ। अब उनके पास जाए, जैसे इस बार आप देखे थे 200-300-400 लोग इकट्ठा हो गए थे जो दादर से जिनका साहब जो है बहुत अनुभवी व्यक्ति। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। सर, दिल्ली में आप घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश और दिल्ली में आपको क्या अंतर लगा? क्या मूड है दिल्ली का इस बार? 11-12 वर्षों में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उसने दिल्ली की दुर्दशा कर दी है। मुझे बड़ी तकलीफ है, दुख है जब दिल्ली लुटियन दिल्ली के एरिया को छोड़ दे। और बाकी जितने भी विधानसभाओं में जाने का मौका मिला, मैंने देखा कि हर जगह सड़क टूटी है, धूल उड़ रही है, पन्नियाँ बिखरी हुई हैं, ना कहीं सफाई है, ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, लोग कह रहे हैं प्रदूषित पानी मिल रहा है। यहाँ जल प्रदूषण भी है, यहाँ वायु प्रदूषण भी है, आम आदमी पार्टी की कुशासन के कारण, और यहाँ राजनीति का भी प्रदूषण है। और इसलिए लोग त्रस्त हो चुके हैं। और 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि केजरीवाल से छुटकारा मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस तरह से देश के कई राज्यों में विकास के नए आयाम हासिल कर रही है, वैसे ही दिल्ली भी एक सुंदर दिल्ली बने, स्वच्छ दिल्ली बने, विकसित दिल्ली बने। ये तभी पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। सर, स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, मोहल्ला क्लिनिक भी आपने देखी होगी दिल्ली की, क्या अंतर लगता है मध्य प्रदेश में और यहाँ मोहल्ला क्लिनिक देखकर आप किस नजर से? मोहल्ला क्लिनिक में अंदर तो मैं नहीं गया, लेकिन बाहर एक जगह मैंने मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड देखा। वो बोर्ड पूरा धूल से सना हुआ था, और मोहल्ला क्लिनिक का H और O भी मिटा हुआ था। मतलब उस बोर्ड की दुर्दशा देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर की क्या हालत हो सकती है। तो इसलिए हेल्थ सेंटर में सफाई, रंग रोगन, वो पहला इंप्रेशन देता है जी। तो पहला इंप्रेशन ही मोहल्ला क्लिनिक का इतना खराब था कि अंदर की बातों से हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से हवाई बातें करके केजरीवाल, ना तो उनका कोई विजन दिखा मुझे, और ना ही 12 सालों में कुछ दिल्ली में सुधार के बजाय गिरावट दिख रही है। और इसलिए अगले 5 वर्ष बर्बाद ना हो, इसके लिए दिल्ली की जनता पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। जी सर, मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 1 साल होने वाला है, तो जो लाडली योजना है उसके बारे में जानना चाहूंगी। लाडली योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही शुरुआत करी थी, और अब धीरे धीरे सभी राज्यों ने उस पर अमल करना शुरुआत कर दी है उसकी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था जो बेहतर हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उसका भाजपा शासित राज्यों में भी उसका असर है। विकास के बाद जो आर्थिक तरक्की होती है उससे प्रदेश का भी खजाना मजबूत होता है। और उसके बाद मध्य प्रदेश ने शुरुआत की लाडली बहना योजना के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खातों में पैसा डाल के उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक ऐसा प्रयास था कि उससे भी गांव लेवल तक के बाजारों को बल मिला है, क्योंकि महिलाएं
कि जेब में जब पैसा आता है जी। तो वो उसका सदुपयोग करती हैं बच्चों के परवरिश में, बच्चों की पढ़ाई में, घर की व्यवस्था बनाने में। उनको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तो ये एक ऐसा सफल मॉडल है जिसको अपनाया जा रहा है और इससे निश्चित रूप से मोदी जी की जो महिलाओं के सशक्तिकरण का जो मिशन है उसको ताकत मिली है। जी सर, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जाता, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिसके केंद्र में सब कुछ है, सब कुछ हाथ में है उनके, और उनको काम नहीं करने दिया जाए? जिनको काम करने की क्षमता नहीं है उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता ने आपको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया और आप कहते हो हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो वोट किस के लिए मांग रहे हो? इसलिए भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मर पार्टी है। उन्होंने विकास किया है और विकास के लिए वो वोट मांगती है जनता का, और परिवर्तन करके और देश के सामने एक विकास का मॉडल रखा है। धन्यवाद। Thank you, sir. जैसा कि आपने देखा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत अच्छे और वो लोगों में जाकर ये मुआयना भी कर रहे हैं कि क्या क्या परिस्थितियां हैं दिल्ली में। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DKTV। तो दोस्तों, राजेंद्र शुक्ला जी दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि गड्ढे बहुत हैं और जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार है। अब आने वाली 5 तारीख को आप वोट जरूर कीजिएगा। DKP देखने के लिए धन्यवाद।